हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखिए हमारा नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एलीलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है ना, इसको क्या नाम दे रहे हैं? एलीलिक जीन इंटरेक्शन, या आगे हम लोग लिख रहे हैं कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड मॉडिफिकेशन। मतलब क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है ना, पहले हिंदी में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ना, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करी, उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात किया और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात किया। ठीक है, तो बेसिकली देखिए जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इसको अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि हमारे पास देखिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये मतलब टॉल और डॉर्फ, ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन था। यहाँ से कैपिटल टी ये गैमेट बनता था और यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है, दोनों फ्यूज करते थे। फ्यूजन के बाद ये कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप का कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड बनता था। ठीक है, तो हाइब्रिड के अंदर हम लोग क्या नाम दे रहे थे कि 100% ये क्या थे, ये टॉल थे। अच्छा, ऐसा होने का मतलब ये था कि मेंडल के हिसाब से कि यहाँ पे सर ये देखिए ये कैपिटल टी एक एलील है और दूसरा एलील कौन है? स्मॉल टी। ठीक है ना, तो मतलब जब किसी हाइब्रिड के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों इकट्ठे होते हैं तो पूरा का पूरा कह रहे हैं कि सर जो दारोमदार है या जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन किसके पास है, या एक्सप्रेशन की टेंडेंसी किसके पास है? कैपिटल टी के पास। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि सर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए पूरा कैरेक्टर का जो दारोमदार है, जो कार्यभार है, वो किसने संभाल रखा था? कैपिटल टी ने। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक बात है, लेकिन ये बात हमेशा कह रहे हैं कि सारे प्लांट के लिए ये कह रहे हैं कि सर ये ठीक है ना वो सही नहीं था। इसलिए कुछ ऐसे प्लांट्स दिखे जिनके अंदर कह रहे हैं कि सर मेंडल के हिसाब से, मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ठीक वैसा ही एक्सपेरिमेंट लोगों ने परफॉर्म किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल का कह रहे हैं कि सर मेंडल ने जो अपना रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट के से अलग कुछ और रिजल्ट लोगों को देखने को मिला। ठीक है ना, तो बाद में लोगों ने ये कंक्लूड किया कि सर मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, जो उन्होंने बात करी है, तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जीन्स के बीच में, मतलब या एलील्स के बीच में आपस में किसी टाइप का कोई इंटरेक्शन नहीं था। ठीक है ना, इसलिए कि सर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों इकट्ठे होते हैं तो प्लांट सारे के सारे कैसे थे? टॉल थे। ठीक है ना, इसीलिए मेंडल ने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि सर फिर मेंडल की बात तो गलत हो गई। नहीं, मेंडल की बात गलत नहीं हो गई। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बात बताया है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आते हैं तो एक डोमिनेंट एलील होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको रेसेसिव एलील उन्होंने बोला है। इसीलिए उन्होंने अपने रूल को, पहले रूल को क्या नाम दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो बेसिकली इनको बोलते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड मॉडिफिकेशन। मतलब मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट था उससे आपको क्या देखने को मिलता है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कुछ चेंज हो गया। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट का डेविएशन बाद में ये दो और कह रहे हैं कि सर नया रूल बन के आता है जिसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के नाम से। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं। इसके बारे में पहली बार कार्ल कोरेंस ने एक्सपेरिमेंटली 4 ओ क्लॉक प्लांट के अंदर, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके बताया। इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ब्लेंडिंग
इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इसको क्यों ऐसा ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों बोल रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। 4 o'clock को बोलते हैं मिराबिलिस जलाफा, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पहले हम बात को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम पढ़ देंगे, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए तो इन्होंने क्या किया कि ये जो मिराबिलिस जलाफा प्लांट है ना, इसका कह रहे हैं कि एक वेरिएंट, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा है जिसके ऊपर कह रहे हैं कि लाल कलर के फ्लावर लगते थे, ठीक है, और दूसरा जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर लगते थे। अच्छा देखिए, तो ये जो मतलब ये कैपिटल आर वाला है, तो गैमेट तो ये कैपिटल आर टाइप का बनाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। ये जो स्मॉल आर है, ये गैमेट कैसा बनाएगा, स्मॉल आर टाइप का। बोलिए, ये यहाँ तक तो ठीक है सर, मेंडल ने भी यही बात किया था। उन्होंने क्या लिया था, कैपिटल टी, इसकी जगह पे आप कैसे रिप्लेस करेंगे, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी वाले ने स्मॉल टी टाइप का गैमेट बनाया था, और कैपिटल टी वाले ने कैपिटल टी टाइप का गैमेट बनाया था। तो यहाँ पे कैपिटल आर ने कैपिटल आर टाइप का गैमेट बनाया, और स्मॉल आर ने स्मॉल आर टाइप का गैमेट बनाया। देखिए अब यहाँ से ये दोनों फ्यूज किए, फ्यूजन के बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको F1 हाइब्रिड जो है, F1, ठीक है ना, F1 हाइब्रिड जो है वो कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप का होगा। और अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि सर कंप्लीट डोमिनेंस या लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता तो क्या होता, ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर फॉलो होता तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था। देखिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट में 100% टॉल आया था, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ये रेड आना चाहिए था, लेकिन रेड नहीं आया, ठीक है ना, ये रेड नहीं आया। तो फिर क्या आया सर, रेड नहीं आके यहाँ कलर हो गया पिंक। क्या कलर हो गया, पिंक कलर हो गया। तो पिंक कलर इसीलिए हुआ होगा, बाद में ये कह रहे हैं कि सर ये कार्ल स्कोरेंस ने इस बात को कुछ इस तरीके से बताया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ने मिल के कह रहे हैं कि ये पिंक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जबकि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अंदर सारा काम कौन करता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ये है क्या। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये रेड है तो यहाँ ये व्हाइट है, तो जब आप रेड के अंदर कह रहे हैं कि व्हाइट मिक्स करेंगे तो रेड का कलर क्या हो जाएगा, ये हल्का लाल हो जाएगा ना। इसी हल्के लाल को यहाँ पे पिंक बोला है इन्होंने, ठीक है ना। चलिए सर ठीक है, फिर आगे की कहानी कैसे हो सकती है, इसको आगे प्रोसीड करिए। ये हमारे पास देखिए F1 इंटू F1, ठीक है ना। अब F2 के बारे में बात करेंगे अगर, तो F1 इंटू F1 करिए, ठीक है। F1 इंटू F1 आप करेंगे तो यहाँ पे आगे आपको क्या होगा कि सर ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से ये कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा ये सेग्रीगेशन में देखिए, ये कैपिटल आर टाइप का गैमेट एक बनेगा, ये स्मॉल आर टाइप का, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर टाइप का गैमेट बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे वहां मेंडलियन एक्सपेरिमेंट में चल रहा था सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं, बस वहां एलील्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ एलील के बीच में इंटरेक्शन हो गया जिसकी वजह से रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर जो है वो कैपिटल आर के साथ फ्यूज कर सकता है सर। ये कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, करा दीजिए सर। ये स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, करा दीजिए सर। ये स्मॉल स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोला, देखिए इसको कहा कि रेड, और ये दोनों क्या रहे, ये दोनों पिंक रहे, ठीक है। और ये वाला लास्ट में क्या रहा, ये व्हाइट कलर रहा, ठीक है। जबकि अगर मेंडल की हम बात करते, देखिए यहाँ पे मेंडल की अगर हम बात करते ना, तो मेंडल के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, रेड और व्हाइट कह रहे हैं कि 3:1 के रेशियो में आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, 3:1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनको 3:1 जैसा कुछ मिला ही नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए कि हमारे पास सर, अच्छा क्या ये कैपिटल आर ये रेड को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल आर ये व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है सर करेगा। एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कंप्लीट डोमिनेंस की कहानी खत्म हो चुकी है, बोलिए, तो जो 3:1 का रेशियो था वो भी गायब हो गया, 3:1 का रेशियो जो था वो भी गायब हो गया। तो इसीलिए मेंडल के देखिए एक्सपेरिमेंट में आपको फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता था, कितना आता था, 3:1 आता था। और जेनोटिपिक रेशियो कितना आता था, 1:2:1, कितना आता था, 1:2:1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेनोटिपिक और फेनोटिपिक दोनों रेशियो क्या आएंगे सर, 1, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2 और ये 1। अच्छा यही इसका क्या जेनोटिपिक रेशियो है, बिल्कुल है सर, यही कह रहे हैं कि सर यही इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा और वही इसका फेनोटिपिक रेशियो होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जीनोटिपिक एंड फेनोटिपिक रेशियो विल बी सेम। क्या हो जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंट में आपको जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो सेम देखने को मिलता है, तो आपको क्या बताना है कि सर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। 1 कितना होता है ये, 1:2:1, ठीक है ना। और इसको कैसे बोल सकते हैं, रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अब दूसरा जो डेविएशन है उसको हम लोग नाम देते हैं कोडोमिनेंस। क्या नाम देते हैं, कोडोमिनेंस। देखिए तो अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखिए पार्शियल डोमिनेंस बोल रहे हैं ना, मतलब कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, लेकिन अभी भी कलर कह रहे हैं कि कलर क्या आया है, पिंक कलर आया है। तो आप कहेंगे सर पिंक व्हाइट तो नहीं है, पिंक व्हाइट तो नहीं है, पिंक में कुछ व्हाइट मिक्स हो गया, सॉरी रेड में कुछ व्हाइट मिक्स हो गया, उसकी वजह से क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है सर, वो पिंक कलर निकल के आ रहा है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं सर डोमिनेंस है, डोमिनेंस है, लेकिन जो कंप्लीट डोमिनेंस का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज आल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस आर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि ये जो एलील्स हैं, ये देखिए ये एलील आपस में मिक्स हो गए सर, आपस में इन्होंने मिक्सिंग के बाद, इंटरेक्शन के बाद कह रहे हैं कि सर आगे जो भी कैरेक्टर बना है उसको बनाने का काम किया है, इसलिए इसको नाम क्या दिया हमने, अलीलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना। अलीलिक जीन इंटरेक्शन यानी मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, जो मेंडल ने रूल बताया है उसके अंदर किसी टाइप का कह रहे हैं कि सर एलील्स के बीच में इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये जहां तक बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखिए क्या बात लिखा है हमने कि बोथ एलील, यानी कोडोमिनेंस का क्या मतलब होता है, जहां पे दोनों एलील, देखिए बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एलील कैपिटल आर था, एक एलील स्मॉल आर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ कोडोमिनेंस के अंदर जो दो एलील होंगे वो दोनों, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन अ हाइब्रिड, मतलब किसी हाइब्रिड के अंदर दो एलील होंगे, किसी हाइब्रिड के अंदर दो एलील होंगे और दोनों एलील इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सर कोडोमिनेंस। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दो एग्जांपल हमने लिख रखा था, ये मोर देन सफिशिएंट होगा, आप इसको याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे एक पहला एग्जांपल है हमारे पास, रोन कोट कलर इन कैटल। रोन कोट कलर क्या होता है ना, जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, जैसे गाय का, ठीक है ना, या सांडों का आपने कलर देखा होगा, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है सर कुछ तो एकदम व्हाइट होते हैं,
कुछ एकदम से क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि सर वो होते वाइट हैं, उनके में कह रहे हैं कि उनका जो मतलब स्किन का सरफेस है उसमें आपको ब्लैक ब्लैक चकत्ते देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। उसी चकत्तों को बोलते हैं रोन कोट कलर। क्या नाम देते हैं उसको, रोन कोट कलर। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट इसको याद रखिए, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कभी पूछा जाए ठीक है सर उसका एग्जांपल है, बस इतना, ठीक है। दूसरा दिया है ए बी ब्लड ग्रुप। दूसरा क्या है हमारे पास, ए बी ब्लड ग्रुप। तो अच्छा, अब ए बी ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए देखिए जैसे अगर हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें ना, तो एबीओ जो हमारा ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको सर 3 एलील मिलके बनाते हैं। कौन कौन से, आई ए, आई बी और आई ओ। इसीलिए हमने बोला था ना, ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलिलिज्म का। तो वो बात पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास सर ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है, एक ब्लड ग्रुप होता है ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा होता है ब्लड ग्रुप ए बी, और चौथा ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना। तो जो ए ब्लड ग्रुप है ना, देखिए ए ब्लड ग्रुप कैसे बना, इसको दो तरीके से हम सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अगर मदर ने आई ए एलील, ठीक है ना, यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, और फादर ने भी कह रहे हैं कि सर आई ए कंट्रीब्यूट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए वाला इंडिविजुअल हो जाएगा। दूसरी संभावना क्या है कि एक पेरेंट ने आई ए दिया, दूसरे पेरेंट ने आई ओ दिया, तो भी ये क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो ब्लड ग्रुप बी में आपको क्या देखने को मिलेगा, आई बी, आई बी, यानी दोनों ने आई बी कंट्रीब्यूट किया। और दूसरी संभावना क्या है कि एक ने आई बी दिया, एक ने आई ओ दिया, फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है ना। और ए बी ब्लड ग्रुप के केस में क्या होगा, ये कह रहे हैं कि सर एक पेरेंट अगर आई ए कंट्रीब्यूट करेगा तो दूसरा, ठीक है ना, दूसरा आई बी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, अगर मैटरनल ये है तो ये पैटर्नल है, ठीक है, और ये पैटर्नल है तो फिर ये मैटरनल है, ठीक है ना। और आई ओ ब्लड ग्रुप के लिए दोनों को आई ओ, ये आई ओ, ठीक है। तो आप यहां से देखने की कोशिश करिए कि ऐसे पूछा जाता है ना कि हमारे ब्लड ग्रुप के लिए कितने फेनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, फेनो, हाउ मेनी फेनोटाइप आर पॉसिबल फॉर ब्लड ग्रुप। तो क्या नाम देना है सर, ब्लड ग्रुप के लिए 4 फेनोटाइप पॉसिबल है। कितने फेनोटाइप पॉसिबल हैं, 4 फेनोटाइप हैं। और अगर आप जीनोटाइप की बात करें तो देखिए 2, 2 और 2 कितने हो गए। जीनोटाइप का नंबर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताना है, जीनोटाइप इज इक्वल्स टू 6, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि ये ब्लड ग्रुप क्या क्या, यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक तो मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है ये, ठीक है ना। दूसरा आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए अभी कोडोमिनेंस की हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कोडोमिनेंस में आपको सबको नहीं फोकस करना है, थोड़ा सा हम फोकस करेंगे किसको, देखिए यहाँ पे जैसे ये आप ए बी ब्लड ग्रुप को देखिए, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप को आप देखने की कोशिश करिए, ये है हमारे पास, हाँ, मतलब ये है कि अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है ना, तो वो ए बी कैसे हुआ, वो ए बी कैसे हुआ उसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा ना, कि सर यहाँ पे आई ए एलील भी है, आई बी एलील भी है,
तो अगर आप सोचिए कि अगर आई ए डोमिनेट करता, ठीक है ना, अगर आई ए डोमिनेट करता तो फिर ब्लड ग्रुप को क्या होना चाहिए था, इस कंडीशन में ए होना चाहिए था। अगर आई बी डोमिनेट करता तो क्या होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था इसको, सर इसको ब्लड ग्रुप बी होना चाहिए था। और अगर पार्शियल डोमिनेंस, अगर पार्शियल डोमिनेंस होता तो मतलब एक किसी एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की तरफ उसका झुकाव होना चाहिए था, या ए की तरफ होता या बी की तरफ होता। हम कहते सर ए ज्यादा है और बी कम है, या ऐसा बोलते कि सर बी ज्यादा है ए कम है। यहां तक बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि सर अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर, यही बात तो हमने बोला था ना, कोडोमिनेंस का डेफिनेशन आप एक बार फिर से देखिए कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर दो एलील मिलते हैं, कितने एलील मिलते हैं, दो एलील मिलते हैं, और दोनों मिलके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एलील। अगर एलील्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं सर कोडोमिनेंस। ठीक है ना। तो हमारे पास अब ध्यान से देखिए कितने रूल हो गए। तो सर हमारे पास रूल के नाम पे 5 रूल हो गए। ठीक है ना। पहला रूल क्या रहा, पहला रूल को हमने नाम दिया, देखिए अब इसको हम अंगुली पे गिन रहे हैं, ठीक है ना। पहले रूल को नाम दिया हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको बोल रहे थे कि सर दो एलील होंगे, कितने एलील होंगे, दो एलील होंगे, उसमें से एक डोमिनेट करेगा, एक रेसेसिव होगा। जो डोमिनेट करेगा उसकी वजह से कह रहे हैं सर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। दूसरा रूल क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या उसका एक और नाम क्या बताया था हमने, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड, या एक और क्या नाम बताया था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो सेग्रीगेशन का स्टेटमेंट क्या था कि F1 F2 जनरेशन के लिए जब गैमेट बनाने जाता है तो वहां पे सर गैमेट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, प्योर होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ठीक है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया कि ये सर दूसरा लॉ रहा मेंडल का, जिसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो रूल रहा मेंडल का उसको क्या नाम दे रहे थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मेंडल ने क्या बोला है कि अगर सर किसी हाइब्रिड के अंदर, ठीक है ना, कितने ट्रेट, 4 ट्रेट, 4 ट्रेट कंबाइंड होंगे, तो बाद में जब वो अगली पीढ़ी के लिए गैमेट बनाने जाएंगे, जब वो अगली पीढ़ी के लिए गैमेट बनाने जाएंगे, तो उनका कह रहे हैं कि सर जो एलील्स का जो सेपरेशन होगा या जो उनका सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कह रहे हैं सेग्रीगेट हो सकता है। बोलिए, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है और कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। दूसरी बात क्या बताई हमने, स्मॉल आर, ठीक है ना, या ऐसे बोले हम कि सर स्मॉल वाई जो है वो स्मॉल आर के साथ सेग्रीगेट हो सकता है, और वो किसके साथ सेग्रीगेट हो सकता है, वो कैपिटल आर के साथ भी सेग्रीगेट हो सकता है। ठीक है ना। तो ये तो 3 रूल हो गए किसके, मेंडल के। अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जहां पे मेंडल का जो रूल रेगुलेशन है वो पूरी तरीके से मान्य नहीं था, वो फेल हो गया। उसी को बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं अलीलिक जीन इंटरेक्शन। तो अलीलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर आपको कह रहे हैं कि सर 2 रूल पढ़ने हैं। पहला रूल क्या रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग पार्शियल डोमिनेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, या इसको हम लोग ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या देखने को मिला कि सर F1 जो है, F1 देखिए, F1 ये है, देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास F1, ये F1 है। क्या लिख रहे हैं, F1 डज नॉट शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी F1 डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। क्यों, क्योंकि मेंडल का जो कह रहे हैं कि सर लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसमें हम लोग क्या बोलते, मेंडल के हिसाब से क्या बोलते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट करता है। लेकिन क्या यहाँ डोमिनेंस रहा, नहीं रहा सर। F1 does not show F1 does not show dominant recessive relationship and appears as an intermediate between two homozygous parent। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो F1 था,
F1 था वो ना तो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि सर कैपिटल R की तरफ झुकेगा, ना तो वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि स्मॉल r की तरफ झुकेगा। तो फिर कैरेक्टर कैसे कह रहे हैं, कैरेक्टर कैसे डिसाइड होते हैं, इनके बीच में कहीं ना कहीं आएंगे। तो वही बात तो हमने आपसे बताने की कोशिश करी ना कि जो व्हाइट है, सॉरी जो पिंक है, वो ऐसा लगता है कि सर रेड के अंदर आपने क्या कर दिया, व्हाइट को मिक्स कर दिया, तो रेड का जो पूरा कलर था वो पूरा रेड का कलर ना होके थोड़ा सा रेड क्या हो गया, हल्का हो गया, यानी हल्का रेड क्या कहलाएगा, यहाँ पे पिंक कहलाएगा। ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास रूल है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोडोमिनेंस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज कोडोमिनेंस, व्हाट इज कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में देखिए, कोडोमिनेंस में दो एलील होंगे और दोनों इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसके कैरेक्टर को डिसाइड करने में, तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है ना। आप एकदम से आप कह रहे हैं कि सर देखिए यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम कैसे इसको सोच सकते हैं, अब ये जो व्यवहारिक लैंग्वेज है हमारे पास ना, उसके तरीके से कि जब बच्चा अपने बाप के साथ में होता है तो बच्चे की बहुत कह रहे हैं सर कोई औकात ही नहीं होती बाप के सामने। ठीक है। बाद में सेग्रीगेशन में क्या बताया कि जो हाइब्रिड है वो हाइब्रिड कह रहे हैं जब अगले जनरेशन के लिए गैमेट बनाने जाएंगे तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला कि एलील एक दूसरे से क्या होते हैं सर, इंडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे कि हमारे घरों में मतलब छोटे बड़े जो भाई बहन होते हैं ना, उसकी तरह है ये कुछ, कि वहां पे क्या है कि भाई बड़ा भाई जो है अगर वो कह रहे हैं कि सर वो इंटरमीडिएट या 12वीं क्लास में पढ़ता है, ठीक है ना, तो उसके पास कह रहे हैं कि उसके पास नंबर ऑफ बुक्स, उसके पास नंबर ऑफ कॉपीज, या उसके पास नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है, या उसकी कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा दूसरे तर्ज पे चल रही होती है। वहीं पे एक छोटा भाई, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि अभी सर 5th क्लास में है, 3rd क्लास में है, तो दोनों में कह रहे हैं कि सिमिलरिटी होती है, लेकिन कहीं न कहीं वहां पे बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई डोमिनेट करने की कोशिश करता है इन जनरल। ठीक बात है ना। अब सर तो फिर ये कोडोमिनेंस क्या हो गया, कोडोमिनेंस में बच्चे की शादी करा दीजिए। ठीक है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं सर, दो एलील होंगे और दोनों एलील मिलके किसी कैरेक्टर को, मतलब क्या है कि 50% इसका रोल होगा, 50% इसका रोल होगा। ठीक है ना। तो फिर वही है कि सर ठीक बात है, अगर किसी कोडोमिनेंस, अच्छा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट को प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ठीक है ना। सेग्रीगेशन को बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो प्रभाविता क्यों, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी रहा। दूसरे रूल को, सेग्रीगेशन को क्या नाम देते हैं, पृथक्करण का रूल। पृथक्करण मतलब होता है सेपरेशन या सेग्रीगेशन। ठीक है ना। तीसरी जो बात है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम देते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब पूरा डोमिनेंस नहीं है लेकिन अभी भी डोमिनेंस है। ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं सह प्रभाविता, मतलब दोनों इक्वली कह रहे हैं कि सर प्रभावी होंगे, तो उसको क्या नाम देते हैं, कोडोमिनेंस। ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपसे लिंकेज के बारे में। लिंकेज पूरा सिखाएंगे आपको, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसी में हम लोग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास लिंकेज ग्रुप, हाँ, और क्रॉसिंग ओवर, एंड कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।